Hello students, this is Mahesh Nagar and you're watching English from Home. Today we will discuss on another poem written by Pablo Neruda. ये पोएम क्लास 12 फ्लेमिंगो इंग्लिश कोर बुक की थर्ड पोएम है. सेकंड पोएम एक्चुअली रिमूव हो चुकी है इस साल, बट लेटर वी विल डिस्कस ऑन दैट पोएम. बट अभी हम आज की बात कर लेते हैं. ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हर चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी. पोएम का नाम है कीपिंग क्वाइट. क्वाइट का मतलब होता है शांत रहना, स्टिलनेस, साइलेंस. कीपिंग क्वाइट के बारे में बात करी है पैब्लो नेरुडा ने. पैब्लो नेरुडा का पेन नेम यानी कि ये किस कलम से लिखते थे, यानी कि किस नाम से लिखते थे. जैसे आपने साजन मूवी देखा होगा, सलमान खान, माधुरी दीक्षित और संजय दत्त की, जिसमें संजय दत्त एक राइटर रहता है और वो किसी और नाम से लिखता है, उसके ओरिजिनल नाम से नहीं लिखता है. उसी तरह से इन्होंने नाम से लिखा है नेफ्टल्ट रिकार्डो रेस बेसाल्टो. इस नाम से इन्होंने लिखा है. इनका नाम इतना अजीब और इतना लंबा क्यों है, ये चीज़ भी आपको समझ में आ जाएगी जब इनके बारे में और जानेंगे. इनका जन्म 1904 में हुआ था. टाउन का नाम था परेल और चाइल्ड जो कि एक छोटा सा कंट्री है. और चाइल्ड कंट्री के बारे में और वहाँ के नेम के बारे में हम सभी जो है वो बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं है कि किस तरह के नेम वहाँ पर होते हैं. तो वहाँ पर इसी तरह के नेम होते हैं. He was a writer, he was the poet who received Nobel Prize in 1971. अब सीधी सी बात है कि अगर किसी पोएट को या किसी राइटर को लिटरेचर की फील्ड में नोबेल प्राइज मिलता है तो डेफिनेटली ही इज़ अ ग्रेट पर्सन, अ ग्रेट राइटर. इस पोएम में पीस की बात करी है. जैसे कि क्वाइट वर्ड है तो क्वाइट वर्ड से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर पीस की बात करी है, शांति की बात करी है, ह्यूमैनिटी, मानवता की बात करी है, ब्रदरहुड, भाईचारे की बात करी है पोएट ने. पोएट स्पीक करता है, कहता है अबाउट एक्सप्लोसिवनेस एंड क्वाइटनेस. दोनों ही चीज़ की बात करिए, एक्सप्लोसिव की भी बात करिए और क्वाइटनेस की भी बात करिए. यहाँ पर वर्ल्ड विजडम की बात करिए कि किस तरह से दुनिया जो है वो एक हो जाए और किस तरह से वो अपनी विजडम का यूज़ करके एक हो जाए, यूनाइट बन जाए. पोएम शुरू होती है, यहाँ पर लिखा है नाउ अब वी विल काउंट टू 12. हम 1 से 12 गिनेंगे. 1 से 12 यानी कि अगर हम देखा जाए तो दिन 12 घंटे का होता है और रात भी 12 घंटे की होती है. तो यहाँ पर हम पोएट बोलना चाह रहा है कि अब हम काउंट करेंगे 1 से लेके 12 तक, यानी कि जो 12 घंटे उनको काउंट करेंगे. एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. स्टिल का मतलब क्वाइट या साइलेंस यहाँ पर निकल रहा है. हम 1 से लेके 12 तक की गिनती बोलेंगे, काउंट करेंगे और हम सब क्या हो जाएंगे, स्टिल हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे. मीन्स विदाउट एनी एक्ट, एकदम काम डाउन, नो एक्शन, नो वर्क एंड नो वायलेंस. कुछ भी नहीं करेंगे पूरे 12 घंटे तक. पोएट ऐसा यहाँ पर कहना चाह रहा है. लेकिन इस पोएम की लाइन को पढ़ने के बाद उसकी इंटेंशन को हमें समझ में आएगी कि वो एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है जब हम पूरी पोएम कर लेंगे. नेक्स्ट स्टेज यहाँ पे चलते हैं. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. वो ये कह रहा है कि हम जिंदा होते हुए, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ का मतलब ये नहीं हो रहा है कि धरती के चेहरे पर. यहाँ पर इसका मीनिंग हो रहा है कि हम धरती पर जिंदा रहते हुए भी चलिए थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं और आओ हम किसी भी लैंग्वेज में कोई बात कुछ देर के लिए नहीं करते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकंड. अब बात समझ में आ गई होगी कि 12 तक काउंट करने का मतलब ये नहीं हुआ कि पूरे 12 घंटे, बल्कि वो ये बोल रहा है कि चलो सबसे पहले हम 1 सेकंड के लिए चुप हो जाते हैं, जिसमें कोई वायलेंस नहीं होगा, कोई नॉइस नहीं होगी, सब कुछ शांत होगा. एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. यहाँ पर आर्म्स का मतलब हथियार हो रहे हैं कि हम एक दूसरे के प्रति लड़ाई झगड़े या सारी चीज़ें जो है वो बंद कर दें. इस तरह की जो एक्सप्लोसिव एक्शन है वो हम स्टॉप कर दें. तो क्या होगा आगे के स्टेज में कहता है इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट. ये जबरदस्त और आकर्षक क्षण होगा. ये एक ऐसा क्षण होगा, एक ऐसा मोमेंट होगा, एक ऐसा पल होगा जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, जब हम सारी चीज़ों को छोड़ देंगे, वायलेंस को छोड़ देंगे, एक्सप्लोसिवनेस को छोड़ देंगे. विदाउट रश, विदाउट इंजिन्स. कोई रश नहीं होगा, कोई भागा दौड़ी नहीं, कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई नॉइसेस नहीं, कोई क्राउड की नॉइस नहीं होगी. एंड विदाउट इंजिन्स, कोई भी, जब हम स्टिल रहेंगे तो कोई भी इंजन की आवाज़ भी नहीं आएगी. इंजन का यहाँ पर सीधा सा एक सिंबल की तरह यूज़ किया है कि जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं उनके ऊपर जो वाहनों की आवाज़ आती है, ट्रैफिक में जो आवाज़ें आती हैं इंजन की, उससे रिलेटेड हम यहाँ पर ले सकते हैं. लेकिन सिर्फ और सिर्फ उससे रिलेटेड हम इसको एज अ सिंबॉलिक समझेंगे कि नॉइस कोई आवाज़ नहीं.
वी वुड ऑल बी टुगेदर। जब हम इस तरह से शांत हो जाएंगे तो हम पाएंगे कि हम एक हो गए हैं इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। सोच के देखिए कि जब आपके मन में कुछ चल रहा है, किसी के प्रति लड़ने का, झगड़ा करने का विचार चल रहा है, किसी को मारने का, पीटने का मन कर रहा है, उस समय आप एकदम साइलेंट हो जाते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं, क्रोध नहीं करते, एंगर नहीं करते हैं, हैटर्ड नहीं करते हैं। उस कंडीशन में अचानक आपके हार्ट में एक फीलिंग क्रिएट होगी और वो फीलिंग ये जन्म लेगी कि भैया हम जो है वो सब एक हैं, और एक अचानक स्ट्रेंजनेस यानी कि अजीब फीलिंग आपको होगी, और उस फीलिंग के चलते आप अपने आप को सामने वाले से यूनाइट समझेंगे, जुड़ा हुआ पाएंगे। नेक्स्ट है फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। आप भी उसी तरह से हो जाओ ना कि चलो आप दुनिया में रहते हो और वेल्स जो है, बड़ी बड़ी मछलियां जो है वो कहाँ रहती है, बड़े समुद्र में रहती है। फिशरमैन जो है वो मछलियां पकड़ने जाते हैं, लेकिन वो वेल को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं करते हैं, वो बिल्कुल साइलेंट रहते हैं, वो अपना काम करते हैं, लेकिन वेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। एंड द मेन गैदरिंग साल्ट, और हम उस इंसान की बात करते हैं जो कि समुद्र के किनारे साल्ट को इकट्ठा करता है, साल्ट को कलेक्ट करता है। वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो देखता है कि उसके हाथ जो है वो हर्ट हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो साइलेंट रहता है। उसी तरह से वो क्या कर सकता है, क्या साल्ट को वो मारेगा पीटेगा, क्या साल्ट, क्योंकि ये उसका रोज का काम है, वो रोज अपना काम करता है, साल्ट कलेक्ट करता है, लेकिन उसकी वजह से उसके हाथ जो है वो पूरी तरह से खराब हो जाते हैं। ठीक है, एक हम ये कह सकते हैं कि जो काम करने से जो तकलीफ होती है, जो हर्ट होते हैं हम, जिसमें हमें वाउंड भी आ जाते हैं कई बार, लेकिन उसके बावजूद भी हम उस काम को बुरा नहीं कहते हैं। तो उसी तरह से हम वर्ल्ड में भी रहें, अपने एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, कोई वायलेंस नहीं रखें। तो यहाँ पर पोएट ये समझाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में और चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ चलते हैं। पोएट कहता है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स। ग्रीन वॉर्स का मतलब क्या होता है बताता हूँ। वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स। यहाँ पे पोएट ये कह रहा है कि चलिए हम जो है ना वो लड़ाइयाँ लड़ते हैं, युद्ध लड़ते हैं। ठीक है, ग्रीन वॉर्स मतलब ये हो रहा है कि हम युद्ध लड़ते हैं, वो भी धरती पर लड़ते हैं, जमीन पर, अर्थ पर लड़ते हैं। और हम वॉर्स लड़ते हैं गैसेस से एंड फायर यानी कि आग से, जिसमें कि सारे जो मॉडर्न वीपन्स है वो आ जाते हैं, या पुराने वीपन्स भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो हम इन हथियारों से लड़ाई लड़ते हैं और पाते क्या है, विक्ट्री, जीत हो जाती है किसी एक पार्टी की, विथ नो सर्वाइवर्स, लेकिन उस विक्ट्री को एंजॉय करने के लिए कोई सर्वाइवर नहीं बचता है, कोई जिंदा नहीं बचता है। और जो बचते हैं वो इस तरह से बचते हैं कि यू कैन टेक एन एग्जाम्पल फ्रॉम हिरोशिमा एंड नागासाकी, कि किस तरह से 100 years आफ्टर दैट, या 70 साल 80 साल बाद भी आज वहाँ की कंडीशन कैसी है। अगर इस तरह से अगर हमें विक्ट्री मिली है तो स्टूडेंट्स आप बताइए कि उस विक्ट्री का क्या मतलब रह जाएगा। पोएट भी यहाँ पर वही समझाना चाह रहा है। एंड टॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, आप बात करिए ना उनके भाइयों से, उनके भाइयों से बात करिए जो युद्ध में मारे गए। आपको पता चल जाएगा कि आपकी विक्ट्री किस काम की रही। इन द शेड डूइंग नथिंग, इन द शेड डूइंग नथिंग। अब आपको करना यह है कि कुछ नहीं करना है। कहने का मतलब है कि कीप स्टिल, कीप साइलेंस, ये आपको रहना है, कीप साइलेंट ऐसा रहना है आपको। नेक्स्ट स्टेंजा में बोलता है, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। पोएट कह रहा है कि भैया मैं बिल्कुल बोल रहा हूं आपको कि विदाउट एक्शन रहिए, कोई काम मत करिए, स्टिल रहिए, शांत रहिए। पर यहां पर मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं यहां पर बिल्कुल क्लियर हूं विथ टोटल इनएक्टिविटी। यहां पर मैं टोटल इनएक्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूं कि आप टोटली इनएक्टिव हो जाओ, कुछ भी ना करो, क्योंकि टोटल इनएक्टिव होने का मतलब सिर्फ वही होता है जो डेथ हो जाती है, जिसकी डेड हो जाता है। आगे वही कहता है, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। जिंदगी वो है जिसके लिए ये मिली है, काम करने के लिए मिली है, कुछ अचीव करने के लिए मिली है, कुछ ड्यूटीज आपकी है, यू हैव टू फुलफिल देम। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेट्स, मैं ट्रक भर भर के मोते नहीं चाहता हूं। ठीक है, अगर आप इनएक्टिव हो जाओगे तो मीन्स आप डेड हो गए, डेथ हो गई आपकी। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम इस तरह से सिंगल माइंडेड नहीं रहे तो अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, हमारी लाइफ को मूव करना है, मीन्स हमें काम करना है, इस काम करने के प्रति अगर आप सिंगल माइंडेड नहीं रहे तो गड़बड़ हो जाएगी। तभी गड़बड़ होगी, तभी वायलेंस क्रिएट होगा, तभी हम कह सकते हैं कि डेथ्स आएगी, तभी सॉरोज आएंगे, तभी सैडनेस आएगी और तभी वॉर्स होंगे। एंड वंस कुड डू नथिंग, और एक बार जब आप कुछ नहीं करते हो, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, तो चारों तरफ एक बड़ा सा साइलेंस हो जाएगा। कहने का मतलब है कि चारों तरफ सिर्फ शांति ही शांति होगी, यानी कि आप
टोटल इनएक्टिविटी अगर हो जाती है, सभी लोग काम करना बंद कर देते हैं, तो वो डेथ हो जाएंगे। और पोएट ये कहता है कि मुझे इस तरह नहीं कहना है, या मैं ये चाहता भी नहीं हूँ, मैं आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहता हूँ कि आप टोटल इनएक्टिव हो जाइए, आप डेड मत होइए, मरिए मत। आप कुछ टाइम के लिए आप अपने आप को रोकिए, सोचिए और फिर आगे बढ़िए। देखिए कि आपको कितनी शांति मिलती है। खुद को जानने की कोशिश करिए। जब खुद को आप जान जाएंगे तो आप दुनिया को भी जान जाएंगे और बिल्कुल आप अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। यहाँ पे लिखा है माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्व्स एंड फॉर थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विथ डेथ। यहाँ पर दोस्तों पोएट सीधी सी बात ये बोलना चाह रहा है कि अपने आप को आप थ्रेटनिंग मत करिए। किसके नाम से? डेथ के नाम से। अगर आपको कोई चीज है तो यहाँ पर माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, ये मौत का जो डर है ना, ये जो मौत का जो हमें भय रहता है हर क्षण हर पल, इसको आप इंटरप्ट कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? आप अंडरस्टैंड करके खुद को। अदरवाइज ये जो सैडनेस है ये आपको अपने आप को समझने का जो तरीका है या जो समझने का प्रयास है उसमें ये इंटरप्शन क्रिएट करेगा। आपके अंदर एक हम बोल सकते हैं व्यवधान उत्पन्न करेगा कि आप खुद को समझ नहीं पाओगे। और जब आप खुद को समझ नहीं पाओगे तो आपके अंदर डर रहेगा किसका? हमारे अपने आप के मर जाने का, अपनी डेथ का रहेगा। आगे पोएट कहता है परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, संभवतः हम अर्थ से कुछ सीख सकते हैं, वो हमें कुछ सिखा सकती है। हमें ऑब्जर्वर बनना है, हमें ऑब्जर्व करना है और अर्थ हमें कुछ सिखा सकती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कई बार धरती पर एक ऐसा मौसम आता है पृथ्वी पर जिसको हम विंटर का मौसम कहते हैं। उस समय पूरी पृथ्वी जो है वो कोल्ड हो जाती है। स्पेशली जो हिली रीजन्स रहते हैं, एरियाज रहते हैं, वहाँ पे ठंड जमी रहती है और इतनी ठंड हो जाती है, कहीं कहीं पे माइनस में नेगेटिव टेम्परेचर हो जाता है, जहाँ पर लाइफ मूव करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं रहता है, बड़ा हार्ड रहता है। तो उस कंडीशन में पृथ्वी हमें सिखाती है कि किस तरह से सब कुछ डेड हो जाता है एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। लेकिन बाद में वो है अपने आप को प्रूव कर देती है। कब कर देती है? स्प्रिंग के सीजन में, जब चारों तरफ फूल खिल जाते हैं, फसलें आती है, फसलें लहलाती है, तो उस समय पृथ्वी अपने आप को प्रूव कर देती है कि भैया मैं मरी नहीं, मैं जिंदा हूं। तो पोएट भी यही कहना चाहता है कि एक थोड़ा टाइम दीजिए अपने आप को, समझने की कोशिश करिए, शांत रहिए और फिर वापस से एक्टिव हो जाइए। इनएक्टिव नहीं रहना है कि टोटल टाइम पे आंख बंद कर ली और बस महात्मा बन गए एंड नथिंग टू डू। इस तरह से ना सोचिए कि हमें कुछ नहीं करना है। वी हैव टू डू मैनी थिंग्स बट स्टिल वी शुड गिव सम टाइम टू अवर सेल्फ टू अंडरस्टैंड अवर सेल्फ एंड अदर्स so that we can bring unity, brotherhood and humility and peace among the world countries। हम एक की बात नहीं कर रहे हैं। Now I will count up to 12। लास्ट में पोएट कहता है कि अब मैं वापस से 12 तक गिनूंगा। इतना समझाने के बाद अगर आपको समझ में आएगा तो अब वापस मैं 12 तक गिनूंगा एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। और आप शांत रहिए और अब मैं जा रहा हूं, आपसे विदा ले रहा हूं। तो स्टूडेंट समझने की बात यह है कि दिन में एक बार कम से कम, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि अगर आप अपने आप से बात नहीं करते हैं तो आप दिन भर में जितने भी लोगों से बात करिए उसमें एक सबसे स्मार्ट और जीनियस और टैलेंटेड व्यक्ति से बात करने का मौका आपने गवा दिया है। तो डोंट लूज दिस मोमेंट टू टॉक विद एन इंटेलिजेंट एंड द मोस्ट क्रिएटिव पर्सन जो कि आप खुद हैं, उससे बात करने का मौका मत गवाइए। जस्ट टॉक टू योरसेल्फ, साइलेंस में बैठिए, सोचिए, डिस्कस करिए अपने आप से। आपको पता चल जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। होप आपको समझ में आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाएगा और आपकी लर्निंग कंटिन्यू चलती रहेगी। आप एग्जाम में अच्छे स्कोर करेंगे एंड डेफिनेटली अदर वीडियोस में आपको अपलोड करूंगा जो कि स्पोकन इंग्लिश पे मैं कर भी रहा हूँ, ग्रामर पे भी कर रहा हूँ, तो वो भी आपको आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।